ये तक के प्रश्नों का जो सवाल है वो गलत हो। शिक्षा से किसी को मतलब नहीं। शिक्षा ठेल ढकेल के किसी तरह चलाया जा रहा है इस राज्य में। शिक्षा विभाग अगर इसी तरह रहा, इस सरकार ने अगर दुरुस्त नहीं किया तो इसको बंद कर दो। वो दलान से निकलने वाली शिक्षा आज दलालों के हाथ में फंस गई है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 बिहार में हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। बिहार शिक्षा विभाग अक्सर अजीबोगरीब कारनामा करने में आगे रहती है। 2017 में जिस प्रश्न पर बवाल हुआ था, एक बार फिर से 2022 में 5 सालों के बाद वही सवाल दोहराया गया। वही सवाल दोबारा बिहार में बच्चों से पूछा गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव जी हैं। 5 सालों के बाद दोबारा फिर वही गलती, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इसको देखने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि आज प्रश्न बनाने वाले लोग इतने कमजोर हो गए हैं, इतने अज्ञानी हो गए हैं कि हर प्रश्न, हर एग्जामिनेशन में, आप लोग तो पत्रकार हैं, बीपीएससी तक के प्रश्नों का जो सवाल है वो गलत होता है। और यह भी सवाल गलत किया गया है क्योंकि शिक्षा से किसी को मतलब नहीं है। शिक्षा ठेल ढकेल के किसी तरह चलाया जा रहा है इस राज्य में, और जिनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है वही प्रश्न बना रहे हैं। आज दो प्रॉब्लम इस राज्य में बहुत बड़ा है। एक क्वेश्चन सेट करना और दूसरा परीक्षा लेना। आप इसके अंदर में आप जाएंगे तो देखेंगे कि मैट्रिक के एग्जामिनेशन, सेंटअप एग्जामिनेशन बाद में होता है इंटर का, अब फॉर्म पहले भरा जाता है। जब फॉर्म आप पहले भरवा लिए तो फिर सेंटअप एग्जामिनेशन का क्या मतलब? अब तो उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो उसी तरह जानबूझ के यहाँ के कुछ कम पढ़े लिखे लोग पैरवी के बल पर जगह घेरे हुए हैं और सवाल तो रिपीट ही करते रहते हैं, सवाल बनाते ही नहीं हैं। ऐसे तो शिक्षा विभाग की दुर्दशा ऐसी रहेगी, बच्चों के भविष्य से भी खिलवाड़ किया जाएगा अगर ऐसे अशिक्षित लोग भरे पड़ेंगे विभाग में। तो शिक्षा विभाग अगर इसी तरह रहा, इस सरकार ने अगर दुरुस्त नहीं किया तो इसको बंद कर देना चाहिए। दो डिपार्टमेंट को कंप्लीट बंद कर देना चाहिए, भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए। एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। दोनों इस राज्य का लांछनीय है और दोनों दम तोड़ चुका है। सिर्फ बड़े लोगों को कमाने खाने का जगह हो गया है, दलाली करने का जगह हो गया है। दलान से निकलने वाली शिक्षा, जो कल तक दलान से शिक्षा निकला था, लोग दलानों पर अपना पढ़वाते थे, वो दलान से निकलने वाली शिक्षा आज दलालों के हाथ में फंस गई है। ये दलालों से जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक शिक्षा अमन चैन से नहीं चल सकती। अच्छा, ये छोटा सा एक कॉमन सेंस ये होना चाहिए कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। एक छोटे छोटे बच्चों तक को मालूम होता है कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन जिसने क्वेश्चन पेपर को सेट किया उनको ये बात जानकारी नहीं है कि कश्मीर भारत का ही एक हिस्सा है, देश से अलग बता रहे हैं। ये क्वेश्चन सेट करने वाले को नौकरी से डिसमिस करके उनको जेल भेजना चाहिए। ये ग्रसित मानसिकता वाले लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमेशा कंट्रोवर्सी खड़ा करने वाले लोग हैं। जिनको अपना नाम नहीं लिखने आता है वो दूसरा के सवाल सेट करेंगे। सरकार पे भी सवाल होता है क्योंकि 2017 में भी यही प्रश्न पत्र हुआ था वायरल, उस समय भी सवाल होता है। मैं कह रहा हूं कि 17 या 18 हर 2-3 साल पर वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन सेट नहीं होता है। क्वेश्चन सेटर सिर्फ पैसा लेता है और सबके मिली भगत से ये होता है। क्वेश्चन नया बनाएगा सिलेबस के अनुसार तब ना क्वेश्चन नया पुराना होगा। जो क्वेश्चन रखा हुआ है 5 साल 7 साल पुराना, उसको उठा के रिपीट कर दिए, बिल बना के पैसा ले लिए। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, नवल किशोर यादव जी थे, साफ तौर पे इस बात को कह रहे हैं कि सभी की मिली भगत से इस तरीके का काम होता है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। निषेध ठाकुर, नेटवर्क 10 बिहार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।